We are starting with cancer biology. So, welcome back to Biology on Earth. Now, what is cancer or what is called the malignant tumor? So, first of all, the normal cells they undergo normal division, normal differentiation, and time to time they undergo apoptosis, which is called the programmed cell death. But here, when the normal cell it lost the control over its division, differentiation, and apoptosis, it become a tumor cell. So this is how the cancers they develop. So what is the main reason for the cancer development or for the tumor development? Just for example, like UV radiation. UV radiations they are able to penetrate over the skin and penetrate inside the cell nucleus. So they are able to mutate DNA. So these DNA mutations they lead to the unregulated growth and differentiation of cell. मीन्स जब डीएनए में म्यूटेशन होगी तो जो सेल है उसको पता नहीं रहेगा, उसके पास इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं रहेगी कि कितने टाइम में कितनी बार डिवाइड करना है, तो तब होती है अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन और इसी तरीके से मेलिग्नेंसी या फिर कैंसर की डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे नॉर्मल सेल में और कैंसरस सेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ये जिनोमिकली स्टेबल होते हैं, मींस इनका जिनोम जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है और उनमें जितने भी जीन्स हैं ये नॉर्मल जिनोम है, मींस कोई म्यूटेशन नहीं है। वाइल जो मेलिग्नेंट सेल्स होते हैं ये जिनोमिकली अनस्टेबल होते हैं। यहाँ पे जो 46 क्रोमोसोम में जो जीन है जेनेटिक लेवल पे जो यहाँ पे जो जो हमारे न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनमें म्यूटेशंस आ जाएंगी। ठीक है, ये है अनस्टेबल जीनोम जिसके कारण की कैंसर डेवलप होता है। सेकेंडली द नॉर्मल सेल्स दे हैव सेल टू सेल एंड सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कॉन्टैक्ट, मींस यहाँ पे अगर एक सेल है और बहुत सारे सेल्स हैं तो ये आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स व्हिच आर कॉल्ड द कैडहेरिन्स जो सेल सेल कांटेक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। दूसरा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, लेकिन जो कैंसर सेल्स हैं दे लॉस्ट सेल टू सेल कांटेक्ट, दे आर प्रेजेंट फ्रीली एंड दे लॉस्ट देयर कांटेक्ट टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। Then third, they require growth factors. The normal cells they always require some sort of growth factor for their growth or for their division and differentiation. But the malignant cells they do not require any growth factor. While in the absence of growth factor they are able to divide and grow, but in the presence of growth factor their division is much more profound or their division is much more increased. उसके बाद यहाँ पे fixed capacity of division because of lack of telomerase. Now we all know अगर हम humans में बात करें तो जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर जो बच्चे के क्रोमोसोम है जैसे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है तो जो एंजाइम टीलोमेरेज है वो प्रेजेंट होता है। दूसरा जो कैंसर सेल्स हैं इनमें टीलोमेरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब जो डीएनए है इसका एंड वाला पार्ट क्या है, टीलोमियर, यहाँ पे टीलोमियर प्रेजेंट है। अगर जो टीलोमेरेज एंजाइम प्रेजेंट होगा तो ये टीलोमियर जो है इसकी शॉर्टनिंग नहीं होगी, मींस ये वाला रीजन भी रेप्लिकेट हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल सेल्स हैं इनमें जो भी ह्यूमन के सेल्स हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स को छोड़ के कैंसर सेल्स को छोड़ के जो हमारे एडल्ट सेल्स हैं या जो भी बेबी के सेल्स हैं इनमें टीलोमेरेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। इसी कारण क्या होता है कि जो डीएनए का टीलोमेयर रीजन है इसकी रेप्लिकेशन नहीं हो पाती और ये शॉर्ट होता जाता है। इसके कारण जो सेल्स हैं इनमें सेनेसेंस आती है, एजिंग आती है, मींस यही सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण कि जो ह्यूमंस है इनमें एक टाइम के बाद जैसे 40-50 ईयर्स के बाद जो है डिजीज डेवलप होना स्टार्ट कर देती है। ये नॉर्मल सेल की बात है कि इसमें टीलोमेरेज प्रेजेंट नहीं होता, तो फिक्स्ड कैपेसिटी है डिवीजन की। मींस अगर हमारे सेल्स हमारे में एजिंग होनी ही है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कि 40 इयर्स तक जो काम चल रहा है मींस टीलोमेयर अभी इतना शॉर्ट नहीं हुआ कि जो सेल डेथ है या सेनेसेंस है वो नहीं हो रही, तो 40 इयर्स तक ही रहेगा। उसके बाद जो टीलोमेयर जब ज्यादा शॉर्ट हो जाएगी तो सेल सेनेसेंस में जाने लगेंगे। अब कैंसर में क्या है कि यहाँ पे जो टीलोमेरेज एंजाइम प्रेजेंट है तो इनकी लिमिट ही नहीं है डिवाइड होने की, ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। उसके बाद जो अगर नॉर्मल हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल में डिफरेंट फेजेस हैं जैसे G1 एस फेज, G2 माइटोसिस। अब यहाँ पे ये जो सारे फेजेस हैं इनमें से मींस काउंट होने के लिए या फिर एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे 24 आवर्स लगते हैं। लेकिन जो कैंसर सेल्स हैं इनका ग्रोथ 1 एंड ग्रोथ 2 फेज बहुत शॉर्ट होता है
दैट्स वाई ये 16 टू 18 आवर्स में ही डिवाइड हो जाते हैं, एक सेल साइकिल 16 टू 18 आवर्स में ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो नॉर्मल सेल्स हैं ये मेटाबॉलिक, इनका जो मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होता है, मींस इनमें ग्लाइकोलिसिस, देन क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारी प्रोसेसेस होती हैं और फिर एटीपी की प्रोडक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो कैंसरस सेल हैं या जो मेलिग्नेंट सेल्स हैं इनमें ग्लाइकोलिसिस ही होती है, ठीक है। मींस ये शुगर को ही यूज करते हैं। अगर कोई कैंसर है किसी पेशेंट को तो शुगर कंजप्शन हम कम करेंगे तो कैंसर अपने आप स्टॉप करेगा, मींस अपने आप रुकने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस जो है यही इनका मेटाबॉलिक फेट है। अब ये जो कैंसर सेल है ये किस तरीके से काम करते हैं, अब यहाँ पे क्या है कि कैंसर क्या है, एक ट्यूमर डेवलप हो रहा है, इसमें क्या है कि ट्यूमर जो है ये मींस म्यूटेशन के कारण है, म्यूटेशन है सेल में और ये अनरेगुलेटेड ग्रोथ कर रहा है। अब ट्यूमर क्योंकि बहुत फास्ट डेवलप होता है तो ब्लड वेसल्स जो है इसको पूरी तरह से इन्वेड नहीं करती, तो ये वाले जो सेल्स होते हैं इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये ऑक्सीजन के बिना भी ग्रो कर सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना भी ये डिवाइड हो सकते हैं, इसे हम बोलते हैं वार्बर्ग इफेक्ट। इसका मतलब है कि ओनली ग्लाइकोलिसिस ऑकर 200 टाइम ग्लाइकोलिसिस जो है ये कैंसर सेल्स में ज्यादा होती है देन दी नॉर्मल सेल्स। दिस इज कॉल्ड दी वार्बर्ग फिनोमिना। अब वार्बर्ग फिनोमिना जो है इसको एरोबिक ग्लाइकोलिसिस भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम्ड बाय ट्यूमर इज फर्मेंटेड इनटू लैक्टेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जो ह्यूमन बॉडी है, जैसे अगर ह्यूमंस में कोई कैंसर है तो ह्यूमन एक क्या है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, मींस हम सांस तो लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, फिर भी उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ये कैंसर सेल्स क्या करते हैं कि इनके पास एक ऐसा फैक्टर होता है कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी अपने आप को डिवाइड एंड डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो कैंसर सेल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं हाइपोक्सिक सेल्स, मींस हाइपोक्सिक सेल्स हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं भी प्रेजेंट होगा तो भी डिवाइड करेंगे। तो कैसे अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करेंगे? सपोज यहाँ पे क्या है कि जब एक बार ग्लाइकोलिसिस होती है अंडर द एरोबिक रेस्पिरेशन तो एक ग्लूकोज जो है ये 32 एटीपीज की प्रोडक्शन करता है, ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होगी तो एक ग्लूकोज जो है ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जाएगा कैंसर सेल्स में और ये 2 एटीपीज की प्रोडक्शन ही करता है। तो इसीलिए ग्लाइकोलिसिस रेट जो कैंसर सेल्स में है ये बहुत हाई होता है। उसको चाहे यहाँ पे ऑक्सीजन मिले या ना मिले लेकिन वो अपनी एटीपी प्रोडक्शन को हाई रखने के लिए बहुत ज्यादा ग्लाइकोलिसिस करता है और इसे ही हम बोलते हैं वार्बर्ग इफेक्ट। मींस यहाँ पे जो ग्लूकोज की कंजप्शन है ये बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मल सेल्स हैं ये इनमें लेस पायरुवेट की प्रोडक्शन होती है, लेकिन जो मेलिग्नेंट सेल्स हैं इनमें पायरुवेट की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई होती है और ये जो पायरुवेट है ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जाता है और यहाँ पे 2 एटीपीज की प्रोडक्शन करता है इन मेजोरिटी ऑफ कैंसर सेल्स। अब यहाँ पे जो नॉर्मल सेल्स है ये नॉन इन्वेजिव होते हैं, ये कोई भी लिटिक फैक्टर को सेक्रेट नहीं करते। नॉन इन्वेजिव का क्या मतलब है कि सपोज यहाँ पे स्किन का एक सेल है ये यहीं पे रहेगा, इधर उधर कहीं पे मूव नहीं करेगा, ना ही ये ब्लड वेसल में एंटर करेगा। बट जो कैंसर सेल है ये लिटिक फैक्टर सेक्रेट करते हैं और ये इन्वेजिव होते हैं, टिश्यूज को लाइसिस टिश्यू की करके कहीं भी मूव कर जाते हैं, ठीक है, इन्वेजिव हैं, ब्लड सर्कुलेशन में भी चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मल सेल है इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होती है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का क्या मतलब है? सपोज यहाँ पे हम सेल्स को ग्रो कर रहे हैं तो 2 सेल प्रेजेंट हैं। अब ये क्या होगा कि जब सेल डिवाइड होगा तो यहाँ पे जो सेल इस तरीके से आ जाएगा लेकिन इसके ऊपर कोई भी आगे डिवीजन नहीं होगी। इसका मतलब है कि जब सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वो इस तरीके से कांटेक्ट में होते हैं तो वो फर्दर डिवाइड नहीं होते क्योंकि इनको पता है कि जो स्पेस है वो पूरी तरह से फिल हो चुकी है, तो अनरेगुलेटेड ग्रोथ इनमें नहीं होती। ये है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन जो कैंसर सेल्स हैं इनमें क्या होता है कि सपोज यहाँ पे 2 कैंसर सेल्स हैं तो ये क्या करेंगे, पहले ये वाली स्पेस को पूरे तरीके से फिल करेंगे, फिर यहाँ पे ये वाली स्पेस को भी फिल करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी से ट्यूमर इस तरीके से बल्स आउट हो जाता है क्योंकि इनमें अनरेगुलेटेड डिवीजन है और इनको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का नहीं पता। वाइल जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के अलोंग इस तरीके से सिंगल मोनोलेयर में ही डिवाइड करते हैं।
जबकि यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो ट्यूमर्स हैं, ट्यूमर दो तरीके के होते हैं। एक तो है बिनाइन ट्यूमर जो नॉन मेलिग्नेंट है, मींस जो कैंसरस नहीं है, वो है बिनाइन। और दूसरे हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर, मींस जो कैंसर वाले ट्यूमर हैं, जो म्यूटेशन के कारण हुए हैं। ये म्यूटेशन आपके डीएनए लेवल पे हो सकती है, या फिर हमने सेल सिग्नलिंग को डिस्कस किया है, तो सेल सिग्नलिंग के डिफरेंट जो है सिग्नलिंग पाथवेज हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे है, ये मेजोरिटी ऑफ सेल डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होता है। तो जब ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज हाइपर एक्टिव हो जाएगा, मींस बिना लिगेंड पे के भी एक्टिव रहेगा, तो सेल डिवाइड ही करता रहेगा। तो इस तरीके से म्यूटेशन भी हो सकती है। या फिर हमने डिस्कस किया था कि जो सीरिन थ्रियोनिन काइनेज है, ये P15 एंड P21 को जो है प्रोड्यूस करता है, जो कि सेल साइकिल को अरेस्ट करवाते हैं। अब अगर जो सीरिन थ्रियोनिन काइनेज है, अगर ये इनहिबिट हो जाएगा पाथवे, तो जो सेल है ये P51 एंड P21 एंड P15 प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सेल जो है ये सेल अरेस्ट नहीं होगा, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहेगा। तो जो यहाँ पे कैंसर या मेलिग्नेंसी है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कारण हर बार म्यूटेशन ही होता है। वो म्यूटेशन सेल सिग्नलिंग के किसी पाथवे में हो सकती है या फिर डायरेक्टली डीएनए में हो सकती है। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे बेनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर में। सबसे पहले जो बेनाइन ट्यूमर है, इनमें सेल टू सेल एडहीशन जो कि कैडहेरिन के साथ होती है, ये प्रेजेंट होती है। और ये जो सेल हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ भी जुड़े होते हैं, इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से, जो कि सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स की वजह से। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, इनमें सेल टू सेल कांटेक्ट खत्म हो जाता है और सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एडहेशन भी बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद जो बिनाइन ट्यूमर है, इनका रेट ऑफ प्रोलिफरेशन कम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिनाइन ट्यूमर होगा तो वो इतना, मींस वो भी एक अनरेगुलेटेड ग्रोथ है, लेकिन इतना ज्यादा अनरेगुलेटेड नहीं है कि वो ग्रो ही होता जाएगा, वो एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, ये इनका रेट ऑफ प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा है। पहले एक एरिया को भरेंगे, उसके बाद जो दूसरे सेल्स हैं नॉर्मल, उनको भी डिस्टर्ब करके उनकी प्लेस पे भी आ जाएंगे। जब ये पूरी स्पेस फिल करेंगे, तो ये ब्लड वेसल्स को रप्चर करके ब्लड वेसल्स में भी चले जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, सिंगल सेल प्रेजेंट है। इसके पास तो कोई भी सेल के साथ अटैच नहीं है, तो सिंगल सेल है, कहीं भी मूव कर सकता है। ये लिटिक फैक्टर सेक्रीट करते हैं, जिसके साथ जो नॉर्मल सेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, और ये फाइनली जब ब्लड वेसल्स में जाते हैं, तो ब्लड वेसल से ये पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचते हैं, जिसे और वहां पे जाके सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, जिसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, जो कि लास्ट स्टेज होती है कैंसर की। अब यहाँ पे क्या है कि जो नॉर्मल सेल और जो बिनाइन सेल्स हैं, ये कोई भी जो लिटिक फैक्टर रिलीज नहीं करते, सो ये नॉन इन्वेजिव होते हैं, ब्लड वेसल्स में नहीं जाएंगे, दूसरे सेल्स की जगह पे इन्वेड नहीं होंगे। लेकिन जो मेलिग्नेंट है, ये लिटिक फैक्टर सेक्रीट करते हैं और ये इन्वेजिव होते हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन में भी इन्वेड कर जाएंगे और मेटास्टेसिस या फिर सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे। अब यहाँ पे जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ इंटैक्ट होते हैं, मींस यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यहाँ पे सेल्स है, और यहाँ पे ये नॉर्मल सेल्स हैं जो कि कैडहेरिन के साथ अटैच्ड हैं। अब जो बिनाइन ट्यूमर है, इसमें भी जो कैडहेरिन है, मीन सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है, ये प्रेजेंट होता है, प्लस यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ये जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो कैंसर सेल्स हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को, एंड ये जो है ये ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि दे आर अनहार्मफुल एंड ट्रीटेबल। नाउ जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, दे इन्वेड अदर एरियाज, मींस बॉडी के किसी भी एरिया में मूव करते हैं। किस तरीके से? अब इनमें कोई भी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं है, मींस ये जो है ये अकेले फ्रीली इस तरीके से प्रेजेंट है, और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसको भी ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन में मूव करते हैं और किसी भी ऑर्गन में ब्लड के साथ मूव करते हैं, और वहां पे जाके सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। So this is all about the basic concept of cancer. What is cancer? How the cancer tumors they are able to divide in unregulated fashion, and what is the difference between normal cell and cancer cell and malignant tumor and the benign tumor. So if you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.